गुड मॉर्निंग। आप सुख की तलाश में हैं। क्या आप सुख को ढूंढ रहे हैं? आपको लगता होगा कि यदि मैं इस लक्ष्य को प्राप्त कर लूँगा तो मैं हमेशा के लिए सुखी बन जाऊँगा। हम सबके अपने अपने अलग अलग लक्ष्य हो सकते हैं। किसी का लक्ष्य हो सकता है कि उसे आईएएस ऑफिसर बनना है या उसे एमपीपीएससी एग्ज़ाम में टॉप करना है। तो जिस व्यक्ति ने एमपीपीएससी एग्ज़ाम में टॉप कर लिया है, जो इस एग्ज़ाम के टॉपर हैं या जो आईएएस में सिलेक्ट हो चुके हैं, अब आप उनसे पूछिए या आप उनके जीवन को देखिए, तो अब क्या वो हमेशा के लिए सुखी बन चुके हैं? क्या अब उनके जीवन की सारी समस्याएं ख़त्म हो गई हैं? अब उनके जीवन में कोई भी दुख नहीं रहा? ऐसा तो नहीं होगा। उन्हें ज़रूर इस एग्ज़ाम में टॉप करने की खुशी होगी या सिलेक्शन की खुशी होगी, लेकिन उनके जीवन के अब सारे दुख दूर हो गए हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि हम छोटे बच्चों को देखें तो उन्हें किसी खिलौने की डिमांड होती है। उनको लगता है कि उन्हें जब वह चीज़ मिल जाएगी तो वो हमेशा के लिए सुखी हो जाएंगे। यह तो हम सब ने ही देखा होगा कि बच्चे खिलौनों के लिए ज़िद करते हैं, तो जब हम उन्हें वह खिलौना दे देते हैं तो वह खुश हो जाते हैं, लेकिन वह थोड़ी देर के लिए होता है। ऐसा नहीं होता कि अब उन्हें हमेशा के लिए खुशी मिल गई है और अब वह कभी दुखी नहीं होंगे। यह खुशी बहुत थोड़े समय की होती है। ऐसे ही हम सब लोगों के साथ होता है। हमारी भी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं और जब वह इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो फिर 4 और नई इच्छाएं खड़ी हो जाती हैं। यानी कि एक इच्छा पूरी हो जाए, उसके बाद उससे भी ज़्यादा नई इच्छाएं पैदा हो जाती हैं। तो फिर हमें सुख और शांति नहीं मिलती है। और दुखी होने के तो बहुत से कारण हो सकते हैं। जैसे एक बच्चे को कोई नया खिलौना चाहिए, आपने उसे वह नया खिलौना दिया, उसके बाद आप ढेर सारी चॉकलेट्स ले आए और आपने उसे ना दी, तो वह तुरंत रोने भी लग सकता है। सेम ऐसे ही हम बड़े मनुष्यों के साथ भी होता है। हमें गलतफहमी होती है कि जब हमें टारगेट को प्राप्त कर लेंगे तो अब हम हमेशा के लिए सुखी हो जाएंगे, हमारी सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी, जबकि ऐसा नहीं होता। जैसे ही हम उस टारगेट को प्राप्त कर लेते हैं, फिर हमारा ध्यान कहीं कहीं और लग जाता है या हमारे जीवन में कई नई समस्या दूसरी आ जाती हैं और हम फिर उनमें उलझ जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। तो इस तरह से हमें सुख और शांति तो नहीं मिली, ना ही आनंद मिला। थोड़े समय का सुख ज़रूर हो सकता है वह, पर हमेशा के लिए नहीं। पर यदि हमें हमेशा के लिए ही सुखी रहना है और हमेशा के लिए शांति चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमेशा के लिए सुखी और शांत रहने के लिए हमें अपने मन को चेंज करना होगा। अर्थात हमें अपनी इच्छाओं का मोह त्याग करना पड़ेगा। हमें सिर्फ अपने कर्म पर फोकस करना चाहिए और हमें सिर्फ अच्छे ही कर्म करने चाहिए, क्योंकि जो भी हम बुरे कर्म करते हैं उससे हमें कभी भी सुख और शांति नहीं मिलती है। सिर्फ अच्छे कर्म करके ही सुख और शांति प्राप्त की जा सकती है। आज हमें जो भी दुख मिल रहे हैं या हमारे साथ जो भी बुरी चीज़ें हो रही हैं, वह सब हमारे अपने ही कर्मों का परिणाम होता है। क्योंकि हमने पिछले जन्मों में बहुत सारे कर्म किए होते हैं जो हमें याद नहीं है, तो यह उनका ही रिटर्न है जो हमें इस समय मिल रहा है। फिर हम यह सोचने लग जाते हैं कि उसने मेरे साथ बुरा क्यों किया, या मैं इतनी मेहनत करता हूँ सफलता क्यों नहीं मिलती है। तो उस समय हमें इन सब चीज़ों को उलाहना देने के बदले यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि ये मेरे अपने ही कर्मों का फल है और इसलिए हमें दुखी नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें इच्छाएं भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ हमारे अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप ही हमें मिलता है। तो हमें सिर्फ कर्मों पर ही फोकस करना चाहिए। यदि आपकी इच्छा है कि आप आईएएस ऑफिसर बन जाएं, फिर यदि आप नहीं बन पाते हैं तो आपको कितना दुख होता है। तो इसलिए
हमें इच्छा ही नहीं रखनी चाहिए। आप ज़रूर उस एग्ज़ाम की तैयारी करें, पर आपको पहले से ही अपने मन को कंट्रोल रखना चाहिए कि अगर नहीं भी बन पाऊँगा तो भी मैं खुश ही रहूँगा और जीवन में कुछ ना कुछ और कर लूँगा। आज कितने स्टूडेंट्स ऐसे हताश होकर सुसाइड भी कर लेते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि आईएएस तो कुछ ही स्टूडेंट्स बन सकते हैं, पर जो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं वो तो लाखों लोग होते हैं। तो इस तरह से लाखों स्टूडेंट्स हताश हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, कितने लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हमें सही तरीका ढूंढना चाहिए, अर्थात कि हमें किसी भी चीज़ को पाने की बहुत अधिक इच्छा नहीं रखनी चाहिए। हर चीज़ को हमें ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। ईश्वर के नियम कर्मानुसार होते हैं, अर्थात अपने कर्मों का रिजल्ट हमें मिलता है, तो इसमें कोई भी भेदभाव नहीं होता है। तो इसलिए हमें यह बहुत अच्छे से स्वीकार करना चाहिए कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसी में मेरी भलाई है, और इस तरह से हम हताश भी नहीं होंगे और हमें उतने में ही संतुष्ट रहने की आदत डालनी चाहिए। जो भी चीज़ें हमारे पास है हमें हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि उसे इतना क्यों है, मेरे पास इतना क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे ही कर्मों का फल हमें मिलता है। तो मैंने जो कार्य किए उसी अनुसार मुझे प्रारब्ध मिली हुई है, तो फिर हमें इसलिए संतुष्ट रहना चाहिए और अब सिर्फ अपने कर्मों पर ही ध्यान देना चाहिए। यदि हम बहुत अच्छे कर्म करते हैं तो हमारे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा, और जब हम इच्छाएं और लालच करना छोड़ देते हैं तो हम उसी समय से हमेशा के लिए सुखी हो सकते हैं और आनंद में रह सकते हैं। हमें शांति भी प्राप्त हो जाएगी। तो इसलिए इस भागदौड़ से दूर हटके हमें आध्यात्म की ओर बढ़ना चाहिए और हमेशा हमें संतुष्ट रहने की आदत डालनी चाहिए, कर्मों पर फोकस करना चाहिए और हमें अपनी इच्छाओं को हटा देना चाहिए। यदि हम अपनी इच्छाओं को अभी समाप्त कर दें तो हम इसी सेकंड से ही हमेशा के लिए सुखी बन सकते हैं। तो आप इन चीज़ों को ज़रा ध्यान से सोचें कि आपको किन चीज़ों से हमेशा के लिए सुख और शांति मिलेगी। किसी भी चीज़ की प्राप्ति से तो कभी भी हमें सुख और शांति नहीं मिल सकती। भौतिक चीज़ों की प्राप्ति से हमें कभी हमेशा के लिए सुख शांति नहीं मिल सकती है। यदि आपकी इच्छा कोई बहुत आलीशान कार खरीदने की है, आपने उस कार को खरीद लिया, तो आप थोड़े दिन खुश ज़रूर रहेंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि अब आपके जीवन में और कोई दुख आए ही ना। यदि उस समय हमारे किसी करीबी की मृत्यु हो जाती है तो क्या अब हम दुखी नहीं हो जाएंगे, या हमारे एग्ज़ाम में कम मार्क्स हो गए तो भी हम दुखी हो जाएंगे। सिर्फ एक कार मिल जाने से तो जीवन की सारी समस्याएं खत्म नहीं हो जाएंगी। ऐसे ही हमारी सारी इच्छाएं हैं। इसलिए हमें इस गलतफहमी को नहीं रखना चाहिए कि मैं इस अचीवमेंट को प्राप्त कर लूँगा तो मैं खुश हो जाऊँगा, क्योंकि खुशी अचीवमेंट्स को प्राप्त करने में नहीं है। खुशी हमारे मन को यह ज्ञान देने में है कि हमें अपनी इच्छाओं को समाप्त करना है और कर्म पर फोकस करना है। और याद रखिए कि बुरे कर्म करने से कभी भी सुख और शांति नहीं मिलेगी। जैसे कि यदि किसी व्यक्ति ने चोरी करके लाखों रुपए ले लिए हैं, तो अब वह उन पैसों से जितनी चाहे मौज मस्ती कर सकता है, लेकिन वह सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि उसे हर समय यह डर सताएगा कि किसी भी दिन वह पकड़ा जा सकता है। तो उसे सुख और शांति नहीं मिली है। तो सुख और शांति चाहिए तो सिर्फ श्रेष्ठ कर्म करके ही मिल सकती है। इसीलिए हमें हर चीज़ से अपना ध्यान हटाकर सिर्फ अपने कर्मों पर ही ध्यान देना चाहिए कि मैं कौन सा कर्म कर रहा हूँ, ये अच्छा कर्म है, कहीं मैं किसी का दिल तो नहीं दुखा रहा हूँ, मैं किसी के साथ बुरा तो नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को धोखा तो नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ये सारे कर्म करके हमें कभी भी सुख और शांति नहीं मिलेगी। इसीलिए आप अपने कर्मों पर बहुत बारीकी से ध्यान दीजिए, तो हम हमेशा के लिए सुखी रह सकते हैं, हमें हमेशा के लिए शांति मिल सकती है। थैंक यू।